Hello student, this is a one most important question for the upcoming board examination class 10th from arithmetic progression. Before start my question, I would like to tell you, if you are a new at my channel, please like and subscribe my channel because I put many important question for the upcoming board examination here, and it will be most helpful for your board examination preparation. एंड वीडियो को आप कंप्लीट देखो, पूरा देखो. अगर आपको समझ में आते हैं तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख कर बताओ. इफ़ यू हैव एनी डाउट्स देन ऑल्सो यू कैन राइट ऑन अ कमेंट सेक्शन. आई विल डिलीवर यू क्वेश्चन एज सुन एज पॉसिबल, वेरी इन अर्लीस्ट मैनर. ओके, सो लेट बी स्टार्ट. देखिए, एन अर्थमेटिक प्रोग्रेशन AP कंसिस्ट ऑफ 37 टर्म्स. ओके, AP की सीरीज है, उसमें 37 टर्म्स हैं. एंड हमारे पास गिवन है द सम ऑफ 3 मिडल मोस्ट टर्म्स इज अ 225. 3 मोस्ट मिडल टर्म्स के सम गिवन है एंड सम ऑफ लास्ट 3 टर्म्स इज अ 429. तो लास्ट के 3 टर्म्स के भी सम हमारे पास गिवन है एंड हमें वी हैव टू फाइंड द AP. अर्थमेटिक प्रोग्रेशन के हमें सीरीज फाइंड आउट करनी है. तो देखिए कैसे करेंगे. मिडल मोस्ट टर्म को हम यहाँ पे लेट करेंगे. लेट मिडल मोस्ट टर्म्स बी x माइनस डी. 3 मोस्ट टर्म्स को हम इसी तरह से लेट करते हैं. एक x माइनस डी हमने किया और x किया और x प्लस डी किया. ये 3 मिडल मोस्ट टर्म्स को हमने लेट कर लिया. अब इनके सम्स हमारे पास में गिवन है, डैट इज़ इनका सम क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग टू गिवन है. देखो आपका 225 है, तो इसे सम कर लोगे आप यहाँ से. माइनस डी कैंसिल है. हमें बहुत फास्ट भी करना है, बहुत क्लियर भी कॉन्सेप्ट होना चाहिए. तो 3x इक्वल टू 225, नाउ x इक्वल टू 75. ओके, ये टर्म्स करने के बाद आप देखोगे यहाँ पे कि जो आपका टोटल AP में 37th टर्म है. तो n की वैल्यू क्या है हमारे पास, 37th है. तो मिडल टर्म अकॉर्डिंग टू n इज अ ऑड. तो हम लिखते हैं यहाँ पे n प्लस 1 अपॉन 2th टर्म, डैट इज अ 37 प्लस 1 अपॉन 2th, डैट इज अ 19th टर्म. ओके, मिडल टर्म हमारा क्या है, 19th टर्म है. तो इसको देखते हुए हम फिर से लेट करेंगे कि हमारी सीरीज किस तरह से होगी. x माइनस 18d होगी, नेक्स्ट हमारा x माइनस 17d होगा एंड d हमारा कॉमन डिफरेंस एंड सो ऑन करते हुए सीरीज जो हमारी आएगी x माइनस डी होगी, x होगी, x प्लस डी होगी, नेक्स्ट x प्लस 2d होगा एंड सो ऑन करते हुए हम लोग इधर लास्ट में लेकर चलते हैं. तो x प्लस 16d आती है, x प्लस 17d आती है एंड लास्ट वन इज x प्लस 18d. तो अब आप नेक्स्ट देखो कि आपके जो लास्ट 3 टर्म्स के यहाँ पे सम दे रखे हैं, 429 दे रखे हैं. तो हम लास्ट 3 टर्म्स को ऐड करेंगे एंड x प्लस 16d प्लस x प्लस 17d प्लस x प्लस 18d 429 गिवन है. ओके, तो यहाँ से हमने 3x कर लिया, इस d को ऐड करके 51d आ जाता है एंड 429. कैलकुलेशन भी फास्ट करना है, बहुत ही कंसंट्रेट होके करना है. अब देखिए यहाँ पे हमें x की वैल्यू पता है, तो बिकॉज फर्स्ट में हमने x की वैल्यू 75 यहाँ से निकाल ली है. तो ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. 75 प्लस 51d 429. नाउ 51d इज डेट इज 225. 429 माइनस 225 आप करोगे तो लेट बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम हियर. 9 माइनस 5 4 आ गया, 2204, ये 205 51d. नाउ वी हैव अ d इक्वल टू 51. डिवाइड कर दिया हमने, सॉरी वेरी सॉरी, डेट इज 4. कॉमन डिफरेंस हमारे पास 4 आ गया. तो यहाँ से आप वो निकालोगे, फर्स्ट टर्म निकालोगे. तो फर्स्ट टर्म आपका क्या था, जो आपने इस तरह से आपका 19th टर्म आया था, हमने इस तरह से सीरीज बनाया. तो x माइनस 18d जो है ये आपका फर्स्ट टर्म हुआ है ना. ये सीरीज हमारी बनी थी यहाँ पे. फिर x की वैल्यू, d की वैल्यू हमारे पास 4 आ गई है और x की वैल्यू क्या है, 75 माइनस 18 इंटू 4 कर लोगे तो ये 75 माइनस 72, तो 3 आ जाती है. तो सीरीज अब आपके पास रेडी है बिकॉज 3 आपका A3 है, कॉमन डिफरेंस 4 है. सो AP सीरीज क्या बन जाती है यहाँ पे, AP सीरीज बन जाती है हमारी 3a प्लस डी, तो 7 अगेन 4 हमने ऐड कर दिया तो 11 एंड सो ऑन. तो दिस इज़ अ वेरी डिफरेंट क्वेश्चन एंड लिटिल बिट डिफरेंट फॉर द अपकमिंग बोर्ड एग्जामिनेशन एंड एनी टाइम examination. Okay, because what is the different here, because it is a
there is a 3 most middle terms is given and the last 3 terms is given. So we have to consider the 3 most middle terms like this and this. कभी भी 3 टर्म्स अगर आपके AP के नहीं गिवन हैं तो आप इसी तरह से यही 3 टर्म्स लेट करोगे, बीच का टर्म ये लोगे और एक पीछे चले जाओगे, एक आगे चले जाओगे, कॉमन डिफरेंस को प्लस और माइनस करके. तो ये आपका यहाँ पे की पॉइंट था. दूसरी आपके मिडल टर्म आप यहाँ से 37 से निकालोगे और उससे सीरीज निकालते हुए सॉल्व करोगे. तो होप दिस क्वेश्चन इज अंडरस्टैंड बाय ऑल ऑफ यू, क्लास 10th, क्लास 9th एंड जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं. तो अगर आपको समझ आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना. और आपके कोई क्वेरीज हैं, कोई क्वेश्चन है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर आप मुझसे पूछ सकते. ओके देन, बाय बाय.